बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नईम इकबाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है डेरिवेटिव का, अब देखना ये है उसका फ़ायदा क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, कौन कौन सी जगह पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो डेरिवेटिव है इसका इस्तेमाल जो है ना वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट फंक्शन, यानी फ़ंक्शन को चेक करना हो कि फ़ंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या फ़ंक्शन कांस्टेंट है, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से ये पता कर सकते हैं कि वो फ़ंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या कांस्टेंट है। अगर हम ज़रा जनरल में अगर हम लें तो जनरल जो है वो आम तौर पे अगर फ़ंक्शन को चेक करना हो कि वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो ग्राफिकली हम उसको चेक कर सकते हैं। यानी ऐसे अगर हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन यानी एक्स एक्सिस ले लें, अब अगर फंक्शन का ग्राफ जो है इस एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो फंक्शन इंक्रीज़ होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग। और अगर इसी तरह से ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा हो, अगर फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा हो, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर नहीं बल्कि नीचे आ रहा हो, तो उस वक्त फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। उस वक्त फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और इसी तरह से अगर ये इस फंक्शन का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है ना वो जो चलना शुरू कर दे, तो उस वक्त जो है ना फंक्शन, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस से तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उस वक्त फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होता है। और ग्राफ अगर किसी फंक्शन का एक्स एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू कर दे तो उस वक्त उस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ये आम जो है वो चेक करना हो फंक्शन इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ग्राफिकली। अब मैथमेटिकली जो है वो कैसे हम चेक कर सकते हैं फंक्शन को वो इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, तो डेफिनेशन फिर उसकी यहाँ पे लिखी हुई है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट फंक्शन की। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल एंड x1 x2 बी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन द इंटरवल। तो देन f इज़ इंक्रीजिंग, उस वक्त फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा ऑन द इंटरवल इफ़ f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 व्हेन एवर x1 लेस देन x2। ये क्या कहा जा रहा है? इंक्रीजिंग फंक्शन की ये डेफिनेशन है। और इसमें क्या कहा जा रहा है मैं यहाँ पे आपको ग्राफिकली बताता हूँ। यानी अगर वो कह रहा है कि इस तरह से दो पॉइंट आपके पास हैं, यानी ये आपके पास है जी एक्स एक्सिस, एक पॉइंट है यहाँ पे x1 और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे x2। x1 जो है वो छोटा है, x2 जो है ना बड़ा है, यहाँ पे कंडीशन में गिवन है। तो ऐसा अगर मतलब कि ग्राफ फंक्शन किस तरह से बना हुआ है, अब x1 पुट करने से इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो आएगी यहाँ पे, ये वाली f ऑफ x1, और इस ये x2 पुट करने से इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है क्या आएगी, f ऑफ x2। तो अब नज़र भी आ रहा है कि ये फंक्शनल वैल्यू नीचे है, ये फंक्शनल वैल्यू ऊपर है। तो ग्राफ के ऊपर जो इसी तरह से नीचे वाला जो है ना वो वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू जो नीचे वाली है वो कम होती है, और ग्राफ के ऊपर जो यानी ऊपर अपर जो फंक्शनल वैल्यू है वो उसको हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f ऑफ x1 जो है वो लेस देन f ऑफ x2 है। यानी x1 पुट करने से जो आंसर आया और x2 पुट करने से जो आंसर आया, उनको अगर कंपेयर करें तो x1 का आंसर यानी फंक्शनल वैल्यू थोड़ी है, x2 की फंक्शनल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह का फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो उस वक्त फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है। अब दूसरा यहाँ पे उसने बताया हुआ है f इज़ डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल इफ़ f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। x1 की फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर हो x2 से व्हेन एवर x1 लेस देन x2। अब इसी तरह से देखें, हम एक नया ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे ये जो x1 आ गया जी और ये x2 ले लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है।
ये x1 पुट करने से इसकी फंक्शनल वैल्यू ये वाली आई f ऑफ x1, और x2 पुट करने से इसकी फंक्शनल वैल्यू ये वाली आई। तो अब इस केस में नज़र भी आ रहा है कि जो f ऑफ x1 है वो ग्रेटर दैन है f ऑफ x2 से। x1 की फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा है f ऑफ x2 से वैन एवर यहाँ पे x1 जो है ना वो लेस दैन x2 है। यानी यहाँ पे अगर आप रियल लाइन का कॉन्सेप्ट लें तो रियल लाइन में जो दो नंबर होते हैं उनमें जो राइट साइड पे होता है वो नंबर बड़ा होता है, जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो नंबर छोटा होता है। तो ये x लेफ़्ट साइड पे है, ये छोटा नंबर है, x2 राइट साइड पे है, ये बड़ा नंबर है। तो ये छोटा नंबर पुट किया तो आंसर ज़्यादा आ रहा है, और बड़ा नंबर पुट किया तो आंसर थोड़ा आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन अगर आ जाए तो फिर फंक्शन जो है वो हम कहते हैं फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज़। और इसी तरह से तीसरा जो है एफ इज़ कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट होता है ऑन द इंटरवल इफ़ एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 दोनों बराबर हो, यानी x1 पुट करें और x2 पुट करें, दोनों की फंक्शनल वैल्यू बराबर आ जाए। तो ये ऐसा केस है कि ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। x1 की फंक्शनल वैल्यू ये वाली एफ ऑफ x1 और x2 की फंक्शनल वैल्यू ये वाली एफ ऑफ x2। तो ये दोनों बराबर हैं, इस केस में दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे जो है कोई भी इस इंटरवल में से पॉइंट पुट करें और दोनों की फंक्शनल वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो फिर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है। ये तो था जी आम सिचुएशन में देखना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। अब आते हैं जी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके कैसे हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे थ्योरम है, उस थ्योरम को देखना पड़ेगा, उससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, तो थ्योरम क्या है? लेट एफ बी ए फंक्शन दैट इज़ कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। देन ये पहला जो है ना थ्योरम है, इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी। यानी ये जो ओपन इंटरवल यहाँ पे दिया गया है इसमें से कोई भी वैल्यू आप उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव लिया है उसमें पुट करें और आंसर जो है ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए, यानी पॉजिटिव आंसर आ जाए। ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब क्या? पॉजिटिव आंसर आ जाए तो फंक्शन जो है देन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। अब इसकी एग्जांपल मैं आगे आपको देता हूँ, पहले ये ज़रा समझ लें थ्योरम। इसी तरह से इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स लेस दैन ज़ीरो, अगर जो है फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन क्लोज्ड ओपन इंटरवल दिस, उस क्लोज इंटरवल में से कोई भी नंबर पुट करने से, उस डेरिवेटिव जो लिया है उसमें पुट करने से आंसर अगर लेस दैन ज़ीरो आ जाए, यानी मनफी में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो देन एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो उस वक्त फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। और इसी तरह से इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज़ कांस्टेंट, यानी डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, डेरिवेटिव लेने के बाद उस इंटरवल जो दिया गया है उसमें से कोई भी नंबर आप उस डेरिवेटिव में पुट करें और जवाब ज़ीरो आ जाए तो उस वक्त वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे एक बात आपने नोट में आपने जहन में रखनी है कि एनी पॉइंट वेयर एफ इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कोई भी वो वाला पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीज़ हो रहा हो ना डिक्रीज़ हो रहा, इज़ कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। उस पॉइंट को कहते हैं स्टेशनरी, यानी वो पॉइंट वहाँ पे फंक्शन ब्रेक लगा देता है। इन फंक्शन क्या होता है, ना वो वहाँ पे इंक्रीज़ होता है ना ही वहाँ पे डिक्रीज़ होता है, और उस पॉइंट का नाम है स्टेशनरी। ये मरोज़ी में पूछा जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट, अब डेरिवेटिव में उसको जो है ना वो कैसे डिनोट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करने से आंसर ज़ीरो आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, इसलिए ध्यान पे रखना है। दोबारा सुन लें, अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी फंक्शन का और उस फंक्शन में कोई पॉइंट पुट करें और वो पॉइंट पुट करने के बाद उसका जवाब ज़ीरो आ जाए, डेरिवेटिव लेने के बाद जो फंक्शन आपके पास जो जवाब आएगा उसमें कोई पॉइंट पुट करें और वो पॉइंट पुट करने से जवाब ज़ीरो आ जाए,
तो उस वक़्त वो पॉइंट जो है ना, उस वक़्त फंक्शन कांस्टेंट होता है और उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेशनरी। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी बोलते हैं। यानी जहाँ पे उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए, यानी उस डेरिवेटिव लेने के बाद वो पॉइंट पुट करने से जवाब ज़ीरो आ जाए, उस पॉइंट को फिर क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 पे आ जाएं। आइडेंटिफाई द इंटरवल ऑन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि वो इंटरवल आइडेंटिफाई करें, वो इंटरवल बताएं कि जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो वो इंटरवल हमने बताने हैं कि फ़ंक्शन यानी कौन से इंटरवल में इंक्रीज़ हो रहा है और कौन से फंक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है हमने। इस फंक्शन को सोल्यूशन में क्या लिखेंगे जी? गिवन फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। ये आपने पिछले चैप्टर में डेरिवेटिव लेना सीख लिया है। तो ये आ जाएगा जी एफ डैश ऑफ एक्स। 16 का डेरिवेटिव जो है वो क्या आता है? ज़ीरो, चूँकि कांस्टेंट है। इसके ऊपर पावर लगाएं तो ये आएगा 2x। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आ गया हमारे पास माइनस 2x। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने स्टेशनरी पॉइंट जो है ना, इस क्वेश्चन में हम पहले स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। तो क्या करेंगे? पुट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर स्टेशनरी पॉइंट। यानी स्टेशनरी पॉइंट जो है ना वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे। वी हैव, तो हमारे पास क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू माइनस 2x। तो दिस सिंपलाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज़ स्टेशनरी पॉइंट। अब ये जो 0 है ना, ये स्टेशनरी पॉइंट है, यानी ये पॉइंट पुट करें अगर, तो ये डेरिवेटिव जो है इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये स्टेशनरी पॉइंट है। तो अब यहाँ से ये तो स्टेशनरी पॉइंट हो गया। तो नाउ अब अगर आप देखें तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना वो ग्रेटर दैन 0 कब होगा? यानी इसका जवाब ग्रेटर दैन 0 कब आएगा? इफ़ एक्स जो है वो लेस देन 0 हो। इफ़ एक्स देन लेस देन एक्स लेस देन 0 का मतलब ये है कि जब एक्स की वैल्यू आप नेगेटिव रखेंगे तो उस वक़्त इसका जवाब आएगा पॉजिटिव, यानी वो नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव तब होगा जब x लेस देन 0 होगा। यानी नेगेटिव अगर कोई, यानी यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रखते हैं जी x की जगह पे -1 रखते हैं तो जवाब क्या आएगा? 2 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड। अब अगर आप यहाँ पे -2 रखते हैं तो जवाब क्या आएगा? +4। तो ये भी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना ग्रेटर देन 0 आएगा अगर आप x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू अगर आप लेस देन 0 रखेंगे तब। तो अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है जब x की वैल्यू लेस देन 0 रखी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन। अब इंटरवल कौन सा बनेगा? इंटरवल यानी लेस देन 0 नंबर जो है ना, अगर लेस देन 0 से सारे नंबर जो अगर ले -1 -2 -3 -4 अप टू 1 माइनस इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा ना, तो माइनस इन्फाइनाइट से 0। अब यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया, ओपन इंटरवल, इसका मतलब माइनस इन्फाइनाइट भी शामिल नहीं है और ये 0 भी शामिल नहीं है। यानी माइनस इन्फाइनाइट और 0 के दरमियान वाले जितने भी नंबर पुट करेंगे उस इंटरवल के दरमियान ये फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। यानी इस फंक्शन जो है ना जो हमने पीछे कंडीशन पढ़ी है उसके मुताबिक ये फंक्शन क्या करेगा?
इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से नाउ अब एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना लेस देन ज़ीरो कब आएगा, लेस देन ज़ीरो कब आएगा, इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी एक्स की जगह पे कोई पॉजिटिव वैल्यू रखे तो उस वक्त एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन ज़ीरो आएगी। जैसे यहाँ पे देखें ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 है ना, अगर एक्स की जगह पे मैं +2 रखता हूँ तो ये -4 आंसर आएगा, लेस देन ज़ीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। इसी तरह मैं अगर -5 रखता हूँ +5 रखता हूँ तो -10 आंसर आएगा, लेस देन ज़ीरो। तो ये भी कंडीशन, यानी अगर आप x की जगह पे कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो उस वक्त एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। तो आप कह सकते हैं फंक्शन इज़, अब ये कंडीशन जो हमने पढ़ी पीछे थ्योरम में वो डिक्रीज़ के लिए, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल कौन सा बनेगा, 0 से, अब यानी x ग्रेटर दैन 0, 1 2 3 4 अप टू 1 इन्फाइनाइट तक जाएगा ना। अब ये ओपन इंटरवल यहाँ पे लगा रहा हूँ, इन्फाइनाइट भी शामिल नहीं है, 0 भी शामिल नहीं, 0 तो स्टेशनरी है ना, इसलिए ये शामिल नहीं है। अब 0 और इन्फाइनाइट के दरमियान जितने भी नंबर पुट करेंगे, ये जो इंटरवल बना है इस इंटरवल के दरमियान ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो यही उसने पूछा था, ये इंटरवल वो है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ होगा और ये इंटरवल वो है जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ होगा। तो यही इंटरवल हमने बताना था उसको जी। एक यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगा लें, क्लोज्ड इंटरवल, और यहाँ पे भी चूँकि ये स्टेशनरी पॉइंट से लेकर, ये तो हमें इसका पता है ना, यानी यहाँ से ये इसमें शामिल है, यानी 0 से लेकर -इन्फाइनाइट तक फंक्शन इंक्रीज़ होगा और 0 से लेकर +इन्फाइनाइट तक ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ होगा। अब ये 0 जो है इसमें इंक्लूडेड है, ये जो है ना क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है वो बाउंड्री वाला पॉइंट उसमें शामिल है जी। चलें प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। इसका भी हमने वो इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d/dx f ऑफ x d/dx x² - 4x, ये आ जाएगा जी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पावर रूल लगाएं तो ये आएगा 2x - 4, इसका x का डेरिवेटिव 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा जी 2x - 4 जी। तो अब पहले तो हम फाइंड करते हैं स्टेशनरी पॉइंट कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। तो पुट हम करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए एम एस को 0 पुट करेंगे, वी हैव, तो जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 2x - 4। अब यहाँ से 4 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 2x, और दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी 4, ये 2 इधर आकर इसको डिवाइड करेगा तो x आ जाएगा 2। ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। इससे ऊपर या इसके नीचे जो है ना फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज़ होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन की जो है ना वो चेंज आने बंद हो जाएगी, यानी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रुक जाएगी यहाँ पे। तो ये स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ पे तब्दीली आएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नाउ अब देखें ज़रा, एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर दैन 0 कब होगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स था ना, ये ग्रेटर दैन 0 कब होगा, ये ग्रेटर दैन 0 होगा इफ़, अगर हम x की जगह पे पुट करें x जो है ना वो ग्रेटर दैन 2 होगा। तो यहाँ पे अगर x ग्रेटर दैन 2 रखेंगे तो ये कीमत पॉजिटिव देगा, ये ठीक है ना। ये देख लें, जैसे मैं अगर यहाँ पे x की जगह पे ग्रेटर दैन 2 रख रहा है ना, 3 रख लेता हूँ, 3 - 4, तो ये आएगा 2 3 6 -4 क्या आ जाएगा 2। अब ये 2 जो है ग्रेटर दैन 0 है। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे x की जगह पे मैं रख लेता हूँ जी 5 रख लेता हूँ, तो ये 5 2 10 -4 कितना आएगा 6 आएगा, तो ये भी ग्रेटर दैन 0 है। यानी 2 से जब बड़े नंबर रखेंगे ना इस डेरिवेटिव इसमें,
तो उस वक्त क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। सो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि फंक्शन इज़, अब ये कंडीशन जो है इंक्रीजिंग के लिए, ये कंडीशन इंक्रीजिंग के लिए, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल में, यानी एक्स ग्रेटर दैन 2 है ना, 2 से ग्रेटर दैन 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, आप टू से इन्फाइनट तक है। तो इसका मतलब 2 से लेकर इन्फाइनट तक, इन्फाइनट शामिल नहीं है लेकिन ये 2 शामिल है। 2 से लेकर इन्फाइनट तक इंटरवल जो है, इस सारे इंटरवल के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं वो पुट करने से फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह से नाउ अब अगर आप देखें एफ डैश ऑफ एक्स जो है ना वो लेस दैन ज़ीरो आएगा, कब आएगा, इफ़, अब यहाँ पे देखें अगर x लेस दैन 2 होगा, तो अगर x लेस, यस यहाँ पे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इसी फंक्शन में अगर आप देखें x की जगह पे लेस दैन 2 यानी 1 रख लें ज़रा, 1 अगर आप रखेंगे तो 2 1 2 -4 जवाब क्या आएगा, -2, यानी लेस दैन 0 आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे 0 रख लें बेशक, या -1 रख लें वो भी 0 से छोटा है, तो ये क्या आएगा जी, -2 -4, ये क्या -6 आएगा, लेस दैन 0। ये 2 से छोटे जितने भी नंबर आप इसमें पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे, तो उस वक्त इसका आंसर जो है ना वो लेस दैन 0 आएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी और ये कंडीशन में बताती है कि फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। सो फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन सा इंटरवल में, 2 शामिल है, यानी माइनस इन्फाइनट 2, माइनस से इन्फाइनट शामिल नहीं है, 2 शामिल है, यानी माइनस इन्फाइनट और 2 के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं वो अगर आप इस फंक्शन में पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, तो जवाब लेस दैन 0 आएगा और उस वक्त क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। तो ये था हमारा आज का जो है वो टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना है, इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को जो है ना वो मुकम्मल वॉच करना है, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।